जम्मू कश्मीर, जी हां, जम्मू कश्मीर जिसे जमीन की जन्नत भी कहा जाता है और यहां पर बहुत ही हसीन नज़ारे होते हैं, लेकिन मौसम की मार ऐसी कि मौसम ने इन दिनों पूरे जम्मू कश्मीर को एक तरह से तबाही के दहाने पर ला दिया है। लेकिन इस बीच आप देखिए कि जम्मू कश्मीर में जो सियासत होती है, या जम्मू कश्मीर में जो सियासी उथल पुथल होती है, जो सियासी घमसान होता है, इसको लेकर भी जम्मू कश्मीर अक्सर सुर्खियों में रहता है। मौजूदा वक्त में जब एक तरफ मौसम काफी ज्यादा खराब है, तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर की जो सियासत है उसमें भी तूफान आकर खड़ा हुआ है। और इसी तूफान की हम बात करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक ऐसी सरजमीन जो कुदरती हुस्न से मालामाल है, लेकिन आजकल वहां दो तूफान चल रहे हैं। एक आसमान से उतरा हुआ तूफान यानी बारिश, सैलाब और कुदरती आफत का तूफान, और दूसरा जमीनी सतह पर यानी सियासत का तूफान, जिसकी जद में इस बार आए हैं जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला। और इसके बीच सरकार और बीजेपी के दरमियान ठनी हुई है और सियासी रसाकशी भी चल रही है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अमित शाह के दौरे के बाद उमर अब्दुल्ला की क़यादत पर सवाल उठने लगे? क्या यह सिर्फ सियासत है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा मंसूबा है? और इन सब के बीच जम्मू कश्मीर के आवाम कहां खड़े हैं, आज के एक्सप्लेनर में हम यही समझेंगे। दरअसल आप देखिए कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह के हालात खराब हुए हैं, जम्मू कश्मीर में जिस तरह से आपदा आई हुई है, जम्मू कश्मीर में जिस तरह से कुदरती आफत है, ऐसे में केंद्र के मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए थे, जहां पर उन्हें जम्मू कश्मीर के हालात का जायजा लेना था। और खासतौर से जम्मू में जो आफत आई है, जो कुदरती आफत आई है, यानी बारिश, बाढ़ और सैलाब के बाद उसके हालात का जायजा लेना था और मुतासिरीन से मिलना था। इस बीच आप देखिए कि जम्मू कश्मीर में कथित तौर पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को पीछे रखने का जो विवाद है, जो तनाज़ा है, वो गहरा गया है। और इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता शेख बशीर अहमद ने बीजेपी पर हमला बोला है कि वज़ीर आला को एक तरह से बेइज्जत करने का उन्होंने आरोप लगाया है। आखिर नेशनल कॉन्फ्रेंस का यह पूरा इल्जाम क्या कुछ है, या इस पर बीजेपी और पीडीपी का क्या कुछ कहना है, उनका बयान भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन दरअसल जिस तरह से वज़ीर दाखिला अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरा हुआ, और इस दौरे में वज़ीर दाखिला अमित शाह के साथ जहां पर एलजी मनोज सिन्हा मौजूद थे, वहीं पर जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला भी मौजूद थे। लेकिन इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से यह बड़ा इल्जाम लगाया गया कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की बेइज्जती की गई है, और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को अमित शाह के पीछे रखा गया है, यानी वज़ीर दाखिला के पीछे रखा गया है जब वह हालात का जायजा लेने के लिए गए थे, जब मुतासिरीन से मिलने गए थे। इस पर सबसे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या कुछ इल्जाम है, क्या कुछ कहना है, शेख बशीर का बयान आप सुनिए। उसके बाद बीजेपी और पीडीपी का क्या कुछ कहना है, उनका बयान भी हम आपको सुनाते हैं। वो कल वहाँ जब गए उस मीटिंग में जहाँ अमित शाह साहब आगे आगे चल रहे थे, तो उमर साहब ने शायद रेफ़र ये किया कि चूँकि ऑफिसर लोग उनको ब्रीफ कर रहे हैं तो उसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब उससे 2 दिन पहले भी यहाँ दौरा करके गए थे, और चीफ मिनिस्टर ने कश्मीर में जाके बाज़ाब्ता अनाउंस भी कर दिया कि हम इमीडिएटली 10-10 करोड़ रुपया हर डिप्टी कमिश्नर के डिस्पोजल पे रखेंगे, और ताकि इमीडिएटली लोगों को रिलीफ जो है वो मिले, चाहे वो चसोटी हो, चाहे जम्मू हो, चाहे कश्मीर हो। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर ज़्यादा ये जो वो बना रहे हैं कि नहीं जनाब वो पीछे थे, आगे थे, चीफ मिनिस्टर है, उसमें क्या है। लेकिन जब डिविजनल कमिश्नर आगे थे, लीडर ऑफ अपोजिशन, क्योंकि पीडीपी भी ये सवाल पूछ रही कि ये तो क्लियर एक ह्यूमिलेशन है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर को आगे होना चाहिए था। नो डाउट वहाँ ब्रीफ डिविजनल कमिश्नर की तरफ से कर रहे थे, लेकिन जब एलओपी थे, एलजी थे, तो वो पीछे थे और ये कह रहे हैं कि देखिए हाल क्या है। वो कह रहे हैं कि देखिए हाल क्या है, ये जान लीजिए चीफ मिनिस्टर का। देखिए उमर साहब ने इस मामले पे पहले भी कहा है कि चीफ मिनिस्टर, हाँ ये भी सही है कि उमर साहब इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते थे यूटी में, उन्होंने अनाउंस किया था। लेकिन जब फैसला हुआ, पार्टी ने फैसला किया, तो उमर साहब ने पार्टी का फैसला कबूल किया। पार्टी में चाहने ना चाहने की बात नहीं आई। जब पार्टी ने फैसला किया कि उमर साहब इलेक्शन लड़ेंगे, और उमर साहब इलेक्शन लड़े, उसके बाद चीफ मिनिस्टर बने। और ये हम सब लोग जानते हैं कि यूटी में ह्यूमिलेशन होता है, हो रहा है। आप मानते हैं? हो रहा है, होता नहीं, हो रहा है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जो वहाँ कुर्सी पे बैठे हैं ना, जो ह्यूमिलेट करते हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से
इन कुर्सियों पे जो पहले बैठे थे वो भी बड़ा दावा करते थे भगवान होने का, खुदा होने का। वो भी नहीं रहे, आप भी नहीं रहोगे। घुमंड में मत रहो। ये जो लोगों का नुकसान हुआ है इसके साथ सियासत मत खेलो। ये नुकसान और महीने 2 महीने के बाद लोग भी भूल जाएंगे, लेकिन आप घमंड में मत रहो। घमंड में जो है, कल जब होम मिनिस्टर साहब चल रहे थे तो वो फिल्मी स्टाइल में चल रहे थे, तो उमर साहब थोड़े से पीछे हट गए। मुझे लगता है वो मुनासिब था। तो आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस का बयान सुना, शेख बशीर ने किस तरह से इल्जाम लगाया है उमर अब्दुल्ला को लेकर, लेकिन वहीं पर जम्मू कश्मीर में बीजेपी के सीनियर लीडर, नेता अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के इल्जामों को एक तरह से खारिज किया है और उन्होंने कहा है कि उमर अब्दुल्ला ने खुद कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और वो पीछे रहे। इसलिए जो तस्वीरें निकलकर सामने आए हैं, जो वीडियो सामने आए हैं, उसमें वज़ीर दाखिला अमित शाह के पीछे खड़े नजर आए हैं सीएम उमर अब्दुल्ला। ये दरअसल उमर अब्दुल्ला की सुस्ती और उनकी दिलचस्पी न लेने की वजह से ऐसा हुआ है। बीजेपी का क्या कुछ कहना है वो भी हम आपको सुनवाते हैं, लेकिन इस पर आप देखिए कि जम्मू कश्मीर की एक और अपोजिशन पार्टी या जम्मू कश्मीर की जो रिवायती पार्टी है यानी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी ने भी इस पर रद्द-ए-अमल दिया है और पीडीपी का भी ये मानना है कि ये जम्मू कश्मीर के एक बहुत ही अहम ओहदे पर रहने वाले जम्मू कश्मीर के वजीर आला जो लोग का एक तरह से ये उनकी बेइज्जती हुई है, उनका अपमान हुआ है और ये कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लोगों का भी अपमान है, जम्मू कश्मीर के लोगों की बेइज्जती है। क्या कुछ बीजेपी और पीडीपी का कहना है, उनका बयान भी हम आपको सुनवाते हैं। वहीं पे आपने दूसरा फोटो देखा ही नहीं, उसका जिक्र किया नहीं, उसका उल्लेख किया ही नहीं, जिस फोटो में एक तरफ से उपराज्यपाल महोदय हैं, दूसरी तरफ से मुख्यमंत्री साहब हैं, बीच में आदरणीय गृह मंत्री जी है और हाई लेवल ऑफिसर्स की मीटिंग हो रही है, उसका जिक्र आपने किया ही नहीं। आपने वो फोटो का जिक्र किया जिसमें खुद मुख्यमंत्री साहब पीछे खड़े हैं। उनकी कोई ज्यादा इंटरेस्ट उसमें नहीं है बाढ़ को देखने की, विशेषकर जम्मू में, तो वो पीछे खड़े रहे। और एक फोटो से आप व्याख्या नहीं कर सकते हैं, उस पर पूरे डिस्कस नहीं कर सकते। वो मुख्यमंत्री की अपनी इच्छा थी, वो पीछे खड़े रहे, उनकी कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं थी उसमें देखने के लिए। वरना आप मुझे बताएं समीर जी, मुख्यमंत्री को कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता हो, विशेषकर आदरणीय गृह मंत्री जी, वो पूरी रिस्पेक्ट देते हैं हर व्यक्ति को, इसीलिए उन्होंने अपने साथ पूरी उस हाई लेवल मीटिंग में बिठाया, पूरा सम्मान दिया, पूरा आदर दिया। अगर आप मुख्यमंत्री जी की बात करते हैं तो चंद दिन पहले वो चिसोती में आए, मेरी विधानसभा है, मुख्यमंत्री का एक दायित्व बनता है कि चुने हुए विधायक से भी 2 मिनट बात करते। वहां पे तो हमारी तरफ मुख्यमंत्री जी ने देखा भी नहीं, मैंने नमस्ते की, नमस्ते का जवाब भी नहीं मिला। तो ये उनके उस डीएनए में, हमारे इसमें नहीं है। हमने बिठाया, पता था ना, मेरी विधानसभा में आए तो चुने हुए नुमाइंदे को तो भी पूछते दो, सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को पूछा। तो आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं भाजपा के अनुशासन को नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। वो एक परिवार का एक शहजादा है, उसकी जिस प्रकार की जब जो मर्जी आए वो करेगा। देखिए, जहां तक मैं समझता हूं ये एक प्रोटोकॉल का मसला है और हमारी इस यूनियन टेरिटरी में एक रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट एग्जिस्ट करता है। अगर तो यही प्रोटोकॉल है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का, फिर भी ये काबिल मजम्मत है। और अगर ये प्रोटोकॉल में नहीं लिखा है, हमारे एक्ट में इस किस्म का प्रोटोकॉल नहीं है, तब भी ये काबिल मजम्मत है। काबिल मजम्मत इसलिए है कि वहां पर वो उमर अब्दुल्ला साहब नहीं है, वो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं और उनकी इज्जत जम्मू कश्मीर की इज्जत है। और अगर ये गलती हुई है कि प्रोटोकॉल के खिलाफ हुआ है, तो ये सरासर गलती हुई है। मरकजी सरकार और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, ये काबिल मजम्मत है कि उन्होंने इस तरह हमारे चीफ मिनिस्टर को, हमारे लोगों को ह्यूमिलिएट किया है। और इसका दूसरा पहलू भी है कि अगर वाकई यही बात है कि ये डेलिबरेटली हुआ है, तो मैंने पहले भी अर्ज किया है, उमर साहब एक लीडर है, एक बहुत बड़े मैंडेट से चीफ मिनिस्टर बने हैं, उनको अपनी इज्जत से खेलने का कोई भी मौका मरकजी सरकार को नहीं देना चाहिए। उनको इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि वो रिप्रेजेंट करते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को। क्या किया जा सकता है? और हर सूरत में उनको ऐसे इकदाम लेने हैं जिसमें जम्मू कश्मीर के लोगों की इज्जत
बरकरार रहेगी, उन पर कोई बेइज्जती या आंच नहीं आनी चाहिए। तो आप देखिए कि पिछले कुछ हफ्तों से जम्मू कश्मीर शदीद बारिश और सैलाब की जद में है। कई इलाकों में जमीन खिसकने, सड़कों के बंद होने, मकान के गिरने और नकलो हमल के निजाम के दरहम बरहम होने की खबरें सामने आई हैं। और इसके बाद आप देखिए कि किस तरह से यह सियासत हो रही है, यानी यह मौका सियासत का नहीं था। इस वक्त तो आवाम के जख्मों को किस तरह से भरा जाए, आवाम की इमदाद किस तरह से की जाए, क्योंकि ऐसे वक्त में जब आवाम इमदाद के मुंतजिर हैं, सियासी मंजरनामा भी एक तरह से गरमाया हुआ है। इस वक्त तो आवाम के जख्मों पर मरहम लगाने का वक्त था। इस वक्त अलग अलग पार्टी होकर और अलग अलग तरह की सियासत न करके एक प्लेटफॉर्म पर सबको खड़ा होना था और जो लोग इसमें मुतासिर हुए हैं उनकी मदद करने की जरूरत थी, न कि इस मौके पर सियासत की जाती। तो कहीं ना कहीं यह अफसोसनाक भी है और इस पर लगातार इल्जाम और जवाबी इल्जाम का दौर चल रहा है। और ऐसे में अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में सियासत तो हमेशा होती है, लेकिन इस तरह के नागुफ्ता बे हालात, इस तरह के जो परेशानियों का दौर चल रहा है, उस बीच भी सियासी तूफान जम्मू कश्मीर में खड़ा है। और इस पर कहीं ना कहीं सवाल भी उठते हैं कि आखिर हमारे सियासतदान कब तक सियासत करते रहेंगे, लोगों के जख्म कब भरे जाएंगे, जो मुतासरीन हैं उनके दर्द को कब समझा जाएगा और उनके दर्द को कम करने के लिए आखिर कदम कब उठाए जाएंगे।